Namaste. Jai Shri Krishna. Myself Sheetal Thakkar, your host and host for today at Cocktails Originals. One more chapter, one more breath. Cocktails Originals यहाँ उन लोगों की कहानियां लेकर आता है जो अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल रहे हैं और अपनी जर्नी से दूसरों को इंस्पायर कर रहे हैं. Today we welcome a powerhouse duo from the music industry. They are the founders and owners of Recording Box Studio. They have performed 1,000 plus live performances, shared the stage at the Grand Border 2 song launch, composed music for cricketers, television shows, Bollywood films, Marathi films, web series, advertisements, and also released the numerous original hit songs. है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए लेट्स वेलकम जय हिंद मिहिर. कैसा लग रहा है आप लोग को डकटेल्स ओरिजिनल्स में आके? वेरी नाइस. बहुत अच्छी वाइब्स है स्टूडियो की. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस. बहुत ही अच्छा लग रहा है. सेटअप भी बहुत ही अच्छा है और वाइब्स जैसे जय ने बताया काफी अच्छी है. तो थैंक यू फॉर हैविंग अस. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. मुझे बताइए आपकी जर्नी कैसे बिगिन हुई है म्यूजिक इंडस्ट्री में? मेरी म्यूजिक इंडस्ट्री में कैसा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूजिक हम लोग के ब्लड लाइन में ही है. पूरे फैमिली में ही सबको म्यूजिक आता ही है नेचुरली. सो माय दादा वाज देयर. ही यूज्ड टू प्ले हारमोनियम. देन माय फादर ही यूज्ड टू प्ले ढोलक. मतलब अभी भी है बजाते एंड सिंग अलोंग व्हाइल प्लेइंग द ढोलक. जो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट चीज है एक इंस्ट्रूमेंट बजाना और उसको एक ताल पकड़ के साथ में गाना. और मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि मुझे बचपन से ही म्यूजिक करने का मौका मिला. बल्कि मेरे घर के सामने ही एक द्वारकाधीश का टेम्पल है. तो आई यूज्ड टू गो देयर विद माय फादर और वहाँ पे म्यूजिक जो है कीर्तन भजन वगैरह बहुत चलते हैं. तो अभी से मैं बजाता था. देन माय फादर इज नॉट अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन बट साथ साथ में वो एक बैंड था. वो मंदिर का ही बैंड था. तो उनको बोला था कि आप आइए गाने के लिए, हम लोग के पास सिंगर नहीं है. और तभी टाइम ऐसा था कि जो शोज वगैरह थे फुल नाइट चलते थे. तो आई यूज्ड टू गो विद हिम. वहाँ मैं देखते रहता था. फिर तभी नवरात्रि बहुत बड़ी होती थी वहाँ पे. फुल नाइट चलती थी. तो मैं बस जाता था और स्टेज के पास मैं इंस्ट्रूमेंट्स को ही देखता रहता था जब से छोटा था. तभी फिर एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट पड़ा हुआ था. तो मैंने ऐसे ही, वो ढोल था जो एक ढोल बोलते हैं, तो मैंने ऐसे ही उठाया और मैं साथ साथ बजाने लगा. सो एवरीवन वाज सरप्राइज वहाँ पे कि भाई इतना छोटा बच्चा ये इतना टेम्पो पकड़ के बजा रहा है वैसे. तो फिर वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई. फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं स्कूल में जब भी बड़ा हुआ तो स्कूल का बैंड था उसको मैं लीड करता था. बहुत साल तक मैंने स्कूल के बैंड को लीड किया. फिर कॉलेज का बैंड था. फिर वहाँ पे मैंने कॉलेज के बैंड को लीड किया. दो आई मुझे कभी चांस नहीं मिला प्रोफेशनल म्यूजिक करने का वो टाइम पे. बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय मॉम एंड माय ब्रदर कि मुझे वो मौका दिया कि अपना एक फिक्स जॉब या जो भी होता है वो छोड़ के अपना पैशन को आगे बढ़ाने के लिए जो एक सपोर्ट चाहिए फैमिली का वो बहुत ही जरूरी है क्योंकि उसके बिना ये पॉसिबल नहीं है. तो वैसे मुझे मौका मिला और फिर रास्ते खुलते गए. फिर धीरे धीरे मैं और जय साथ में आ गए और अभी तो काफी कुछ हम लोग दोनों मिलके कर रहे हैं. तो वैसे जर्नी शुरू हुई म्यूजिक. जनरली मतलब आप म्यूजिक बैकग्राउंड से ही हो? हाँ म्यूजिक बैकग्राउंड से. हाँ फैमिली म्यूजिक बैकग्राउंड नहीं है बट कोई प्रोफेशनल नहीं है मेरे फैमिली में. आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग प्रोफेशनल म्यूजिक वैसे. फिर मैंने काफी म्यूजिक सीखा. फिर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे सर को. नीलेश दावरे और मनोज दावरे दो ब्रदर्स है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के साथ प्ले करते हैं. तो उनके पास मुझे सीखने का मौका मिला. काफी अच्छे से उन्होंने मुझे सिखाया. और उसके बाद मेरे गुरु पंकज शर्मा जो बहुत ही मशहूर ड्रमर है उनके पास में काफी साल तक मैंने म्यूजिक सीखा.
कंदीवली से आई यूज्ड टू ट्रैवल, मुझे याद है कि किंग सर्कल तक मैं जाता था 3-3 ट्रेन चेंज करके वहां तक सीखने के लिए। और वो टाइम पे ऐसा था कि ज्यादा कुछ मतलब मेरा जॉब भी मैंने छोड़ दिया था और कुछ था नहीं, तो आई यूज्ड टू गो वॉकिंग स्टेशन से लेके उनके घर तक पूरा चल के मैं जाता था। और बस वो एक जर्नी है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा मेरे जो टीम मेंबर्स हैं हम लोग के बैंड के, एक है नील पंचाल और एक कीर्ति शाह, जो बहुत ही सीनियर म्यूजिशियन है, आज भी हम लोग के बैंड में है। पर मैं बिगनिंग के समय में उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था म्यूजिक इंडस्ट्री में, और आज भी हम लोग के साथ है। हम लोग सब साथ में ही मिलके शोज वगैरह सब करते हैं। तो नाइस। जय, आप बताइए, आप यही प्रोफेशन से हो या एनी बैकग्राउंड फैमिली का? It's your passion. तो म्यूज़िक का शौक वैसे सभी को फैमिली में बहुत है। हम बचपन से ही काफ़ी सारा म्यूज़िक सुनते आए हैं। मेरे डैड, दादा, मेरे सारे अंकल्स भी, कज़िन्स, सभी लोग काफ़ी सारा म्यूज़िक सुनते हैं। राइटर्स काफ़ी है हमारे फैमिली में। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज आल्सो अ पोएट। तो सभी लोग थोड़ा थोड़ा लिखते हैं और गाते हैं। सभी लोग अंदर अंदर काफ़ी गाते हैं एक दूसरे के सामने, बट कभी प्रोफेशनली किसी ने गाया नहीं। तो मुझे लगता है कि जैसे बचपन में डैड को शायद लगा होगा कि ये दोनों में थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक का कुछ ना कुछ है, तो मुझे तबला सिखाना शुरू किया था। और मेरा यंगर ब्रदर ही स्टार्टेड लर्निंग कीबोर्ड। Okay. तो खैर वो हो नहीं पाया। तो तबला फिर मैंने कुछ साल सीखा। उसके बाद फिर मेरे डैड यूज्ड टू प्ले गिटार इन हिज डेज, तो उन्होंने शायद वो कंप्लीट किया नहीं, तो उन्होंने लगा कि शायद ये अब कर सकता है। और मीनवाइल मैं थोड़ा बहुत तो गाता था, कंपोज भी करता था। हम लोग ऐसे ही, मतलब मैं और मेरा छोटा भाई कुछ ना कुछ कंपोज करते थे, कुछ भी, मतलब एकदम ही घटिया लेवल के गाने जो हम घर पे ही गाते थे और कंपोज करते थे, खुद के लिरिक्स लिखते थे, और पर कुछ ना कुछ करते थे। और वैसे ही शुरू हुआ सिलसिला। फिर गिटार जो है उसमें थोड़ा बहुत एनकरेजमेंट मेरे दादा ने दिया, मम्मी ने दिया, डैड ने दिया, और थोड़ा थोड़ा वो रिकग्नाइज होना फिर शुरू हुआ स्कूल में। वैसे ही होता है जैसे मीर ने बताया, स्कूल में थोड़ा क्योंकि गिटार बजाता था तो लाइमलाइट हो जाता है थोड़ा सा, तो फिर वो और लगा कि अरे ये और इसमें सीखना चाहिए। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि सीरियस जो भी मैं कर रहा हूँ उसको सीरियसली करना चाहता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे एक दिखाने के लिए किसी को करना है। तो फिर मैं सीरियसली उसमें घुसा। तो उसके साथ साथ गाने का और कंपोजिंग का शौक मुझे पहले से था, तो मैं गाता तब भी था, बट मेरी वैसे म्यूजिकल जर्नी शुरुआत एज अ गिटार प्लेयर हुई थी। तो इट लेटर ऑन व्हेन बहुत टाइम बाद मेरे ख्याल से मीर से मेरी मुलाकात हुई, उसके बाद देन आई स्टार्टेड सिंगिंग फुल टाइम। 16 years हो गए, राइट, आप लोग को साथ में काम करके? हाँ, काफी साल हो गए, बहुत साल हो गए, बहुत साल। पता नहीं नंबर्स याद नहीं इतना। As far as मतलब हमने देखा है या जाना है यहाँ पे, तो we got to know that since 16 years you have been together and you have been doing shows, right? मुझे एक्चुअली मतलब मैं उसको भी काफ़ी दफ़ा बोल चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक फेज़ के बाद मिहिर ने मुझे काफ़ी पुश किया था टू इंक्लाइन, क्योंकि मेरा रुझान वैसे भी सिंगिंग की तरफ ज़्यादा था और मैं सीख भी रहा था। क्लासिकल म्यूज़िक मैंने 6 साल बाकायदा सीखा हुआ है, और अब भी मैं दिपिन राज सर से सीख रहा हूँ। बट he thought कि I should be more focused towards my singing. उसके पहले मैं गाता था, but I was not that serious about it. मुझे लगता था कि नहीं, I am a better guitar player, but फिर मुझे लगा कि नहीं. Okay, you can sing also. कोई बॉलीवुड बैकग्राउंड नहीं है आप लोग का? हाउ डिड यू गेट टू नो, मतलब सेलिब्रिटीज के साथ आपने काम किया, रिसेंटली यू हैव बीन वर्किंग विद क्रिकेटर्स, तारक मेहता का आपने म्यूजिक कंपोज किया है, तो हाउ डिड यू एंटर इनटू दैट फील्ड, मतलब बॉलीवुड में, मराठी फिल्म्स, या जी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस में, आप शेयर करिए।
मुझे लगता है कि ये सब जो है वो एक गॉड की ब्लेसिंग होती है कि जब वो देखते हैं कि आप कुछ एक ईमानदारी से कोई चीज़ कर रहे हो, आप उस पर लगे हो, इतने साल से लगे हो, कुछ ना कुछ आप कोशिश कर रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं वही वहाँ तक लेके जाते हैं। उसके बिना मुझे लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है, लाइक वो लोग के साथ काम करना सेलिब्रिटीज के साथ। तो इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं, फिर भी हम रोहित शर्मा और सूर्या कुमार के साथ खड़े हैं, उनसे गवा रहे हैं। तो ऐसा आज आया और बोलते हैं कल चाहिए हम लोग को, कल उसको हम लोग को शूट करना है, तो उस पर लिरिक्स लिखना, कंपोज करना, उसका म्यूजिक प्रोड्यूस करना, वैसे वैसे हमने किया है। तो एक आई थिंक वो गॉड्स की गिफ्ट ही है कि एक दिन में गाना कंपोज करना, बड़े बड़े लोग को भी पता होगा कि ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है, बट आई थिंक भगवान का हाथ है हम लोग के ऊपर, तो शायद हम कर पाए। जय, आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट? काफ़ी सारे हैं। अभी रिसेंटली जब रोहित शर्मा के साथ हम काम ख़त्म करके, आई रिमेंबर वी वर पैकिंग अप और हम कार में सामान हमारा डंप कर रहे थे, क्योंकि हम पूरा स्टूडियो जो है ओबेरॉय लेके गए थे नरीमन पॉइंट, क्योंकि हमने वहाँ पर उनके स्वीट में ही रिकॉर्डिंग किया था। तो आई आस्क्ड मीर में, हम सच में रोहित शर्मा को रिकॉर्ड करके आ रहे हैं क्या, मतलब यू नो दिस रियली हैपेंड, क्योंकि इट वाज लाइक अ ड्रीम। और वो मोमेंट मुझे नहीं लगता कि शायद आसानी से भूल पाऊंगा। और दूसरा मोमेंट मुझे याद है जब हमारा पहला एहसास का प्रोग्राम हुआ था, एंड वो शो हमने, क्योंकि सी इट वाज फर्स्ट टाइम वी वर एक्सपेरिमेंटिंग विथ समथिंग which we like very personally, which is ghazals and शायरीज and stuff like that। तो उसमें मिर्ज़ा गालिब की भी शायरी है, जॉन इलिया साहब की शायरी है। और लेकिन जब हमने ऑडियंस का रिस्पांस देखा और जब पहला सेट खत्म हुआ, देन व्हाट द टाइप ऑफ yes तो लोगों ने जिस हिसाब का रिस्पांस दिया था, तो वो मुझे लगता है कि शायद इट वाज one of the it was super hit, I guess वहाँ पे कोई celebrities भी आए थे, right? Someone from तारक मेहता and everyone। जी, वो सब हमारे कुछ दोस्त भी बन चुके हैं अब। तो as Mir said, God has been very kind, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो भी काम हमें मिला है उससे हम ईमानदारी से करें, और बाकी जो है वो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं होता। जनरली स्टूडियो पे कैसा दिन होता है आप लोग का, मतलब? स्टूडियो पे दिन तो नहीं होता है, दोपहर ही होती है। वैसे दिन सिर्फ उस टाइम पे होता है जब पूरी रात हम स्टूडियो पे काम करते हैं और सुबह दिन देखा होता है, वही दिन स्टूडियो पे देखा। दोपहर को तो जनरली जो होता है सेकंड हाफ में होता है आप लोग का, हम लोग पहुंचते हैं स्टूडियो पे, फिर थोड़ा चिल करते हैं, फिर नाश्ता ऑर्डर करते हैं और फिर जब दिन थोड़ा खत्म होने वाला होता है तब सोचते हैं कि अब कुछ काम हाथ में लेते हैं। तो स्टूडियो पे हम लोग काफ़ी सारे OTTs के प्रोजेक्ट करते हैं। बहुत सारी OTTs है जहाँ पे हम लोग ने म्यूजिक दिया है, वेब सीरीज है जहाँ पे हम लोग ने म्यूजिक दिया है, और उसका डबिंग, मिक्सिंग, फॉली हम लोग ने बहुत सारी चीज़ का किया है, तो वो सब स्टूडियो पे चलते रहता है। और बाकी हम लोग खुद के गाने भी बनाते हैं, खुद लिखते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स गाने हम लोग ने बहुत लोग के लिए लिखे हैं, कंपोज किए हैं, तो वो सब चलते रहता है। आइडिया कैसे आता है, मतलब कुछ भी नया गाना बनाना है आपको, हाउ यू गेट मींस फर्स्ट इनटू सॉन्ग, लिरिक्स, मेलोडी, म्यूजिक, क्या आता है, इमोशंस, व्हाट यू? हाँ, शायद देता हूँ पहले कि वो जो चीज़ मुझे लगता है ना कि वो इसका कोई इंस्टीट्यूशन या कोई क्लासेस या कुछ नहीं है, ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना, आप सिंगिंग सीख सकते हो, तबला, ड्रम्स, फ्लूट, कुछ भी आप सीख सकते हो, बट एक लिखना और कंपोज करना जो चीज़ है ना, वो आपको शायद वो इनबॉर्न ही होता है। उसका कोई कहीं पे भी जाओ, कोई आपको ये नहीं सिखाएगा कि ये 4 लाइन है तो इसको आप ये कॉर्ड लगाइए या ये बीट डालिए और ऐसे कंपोज कीजिए, वैसा नहीं होता। वो एक
आ जाता है, आपको एक इसका मूड पता चलता है कि आपको कि ये फिल्म की सिचुएशन क्या है, कि क्या चल रहा है, तो वो हिसाब से आप वो थॉट्स में जाते हो, डीप थॉट में, और आप वैसे उसको फिर मतलब आप दोनों मिलके मतलब रिलैक्स जो भी है ऐसे सेट करते हो एंड देन यू कंपोज द म्यूजिक एंड एवरीथिंग। देखिए, अगर कोई सिचुएशन पे गाना है तो वो तो हमें, अगर कोई नरेट करता है तो फिर हम उस पे लिखते हैं, बट मिहिर खुद भी लिखता है, मैं भी कभी कभार लिखता हूँ, और हम साथ में फिर उसको कई बार जोड़ते हैं। या तो फिर जनरली कैसा होता है, मुझे हमेशा कई लोग सवाल भी करते हैं, तो एक आर्टिस्ट जो है वो खुद की लाइफ से ही इंस्पायर होके लिखे, वो ज़रूरी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। कई बार मेरे साथ जुड़े हुए लोगों के लाइफ से इंस्पायर होकर भी, या फिर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो फिर कैसा मुझे महसूस हुआ होता, और उस हिसाब से कई बार मैं लिखता हूँ। तो इट डजंट नेसेसरीली हैपन कि मैं मेरे ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस से लिखूं। आपको एक्ट करना भी पसंद है, वी हैव सीन योर वीडियोस राइट, तो मुझसे करवाया गया है। हाँ, तो इन आपका है कुछ फ्यूचर उसमें, मतलब यू थिंक दैट यू वांट टू गो इनटू दैट फील्ड आल्सो, और यू वांट टू जस्ट स्टिक इनटू द सिंगिंग? See, acting, I used to act in a lot of my religious based stuff, क्योंकि मेरे अंकल जो है वो हमारे सांस्कृतिक विभाग में काफ़ी बढ़िया काम करते हैं, और उसमें हम सभी हिस्सा ले चुके हैं, मैं, मेरे पिताजी, मेरा भाई, तो हम थोड़ा बहुत सभी लोग एक्टिंग जो है वो ठीक ठाक करते हैं, बट आई डोंट सी माई सेल्फ एज एन एक्टर ऑन द स्क्रीन। आई वुड be more happier. हाँ, मतलब जो आपकी ओरिजिनल सॉन्ग्स है आप उसमें ही एक्ट करना प्रेफर करोगे? हाँ, it saves a lot of cost also, so कौन सा सॉन्ग है मतलब which has changed your journey, maybe one of the best song, जैसे कि आपने कितनी हसीन हो तुम, they have crossed 7 millions, right? तो after that मतलब कैसे चेंज हुआ आपका जर्नी into music? कितनी हंसी हो तुम, हमने एक कॉन्टेस्ट था मेटा का, तो उसमें वी हैड एनरोल्ड कि तो उनको वो गाना काफ़ी पसंद आया, और उन्होंने अपने हिसाब से ही उसको रन किया था ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें वो 7 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हुए थे उसमें। फिर हमने उसको वापस से रिलीज़ किया, सारा नया अरेंजमेंट करके। उसके बाद मुझे लगता है एज अ म्यूजिशियन मैं और मिहिर एक अलग जोन में थे फॉर सम टाइम, क्योंकि वो एक ट्यून ऐसी है कि उससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यस, वुड लाइक टू ऐड समथिंग? सॉन्ग्स तो हमने काफ़ी किए, काफ़ी बनाए हैं, पर मुझे लगता है कि जो चेंजिंग मोमेंट एक जो बोलते हैं वो एक्चुअली में शायद हम दोनों के लिए वो एहसास ही था, क्योंकि एहसास ऐसी चीज़ है कि हम दोनों को खुद को पसंद है। एहसास में हमने खुद की ओरिजिनल गाने भी गाए हुए हैं, तो वो जब भी गाना हम लोग ने गाया ओरिजिनल गाना, तो वो ऐसे हम लोग ने प्रेजेंट किया कि जो ओरिजिनल उसका अरेंजमेंट किया था हमने स्टूडियो में, उसको हमने कट कर दिया, और जो लाइव वहाँ पे हम लोग ने परफॉर्म किया, फिर हम लोग ने उसको ही रिलीज किया। तो वो एक प्रोजेक्ट ऐसा है हम लोग के लिए कि वो क्योंकि हम लोग को बहुत ही पसंद है, बेहद पसंद है हम लोग को, तो वो एक चेंजिंग मोमेंट है। यस, और वो गाने का नाम वैसे मुद्दतों बाद है, यू गाइस कैन सर्च ऑन द नेट। तो वो जैसे मीर ने बताया कि जब हमने वो लाइव परफॉर्म किया था, वही ऑडियो हमने एज अ ऑफिशियल ऑडियो रिलीज किया हुआ है। ओके, नाइस। आपकी कोई मतलब आपने इतने लाइव परफॉर्मेंस किए हैं, द बेस्ट ऑफ द लाइव परफॉर्मेंस आप शेयर करना चाहेंगे? कहाँ पे आपने किया था? तो आपके एहसास तो है, other than that मतलब you have been to many other places, right? Different venues, different cities. देखिए, बेस्ट शो तो मुझे लगता है अब आएगा। हाँ क्योंकि एवरी शो एक नई अपने आप में एक मुकाम होता है और एक चैलेंज होता है, तो एवरी शो इज चैलेंज एंड फन टू जो बहुत ही ज़्यादा परफॉर्म किया है मैंने और जय ने।
तो अभी कुछ नया आने वाला है, यू मीन टू से? यस, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा एहसास के पब्लिक शोज करें क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है काफ़ी, तो वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट. Great. And which is your craziest fan experience? Yeah, you know, I'm sure after the जो भी है आपकी इवेंट्स आपको DMs आते होंगे, बट देर आर मतलब ऑन द स्टेज भी कुछ ऐसे क्रेजी फैंस होते हैं जो आते हैं या दे क्लिक फोटोज, एनी समथिंग जो आपके साथ हुआ है, मेमोरेबल हो या फनी भी हो? एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहूँगा. सोच समझ के करूँगा. फैन मूवमेंट तो नहीं बोल सकते, बट ऐसा हो गया था कि मैं और जय कहीं पे परफॉर्म कर रहे थे और अचानक से मुझे मेरे भाई का कॉल आया कि जो मेरे जीजू थे, तो ही जस्ट कॉल एंड ही सेड ही इज नो मोर ऑन द लाइव शो. And my जीजू was just 1 year elder than me. एक ही साल में बड़े थे और हम लोग इतना वहाँ पे शो हो रहा है, ये हो रहा है, सब डांस कर रहे हैं, म्यूजिक परफॉर्म कर रहे हैं और अचानक से आई गॉट एकदम ही ब्लैंक कि ये क्या बोल रहा है मतलब वैसे. बट फिर सडनली मैंने वहाँ पे देखा कि ऑडियंस जो है वो बोल रही है कि एक और सेट लेते हैं, ये करते हैं. तो तभी मुझे रियलाइज हुआ कि हम लोग का जो फील्ड है वो ऐसा है कि द शो मस्ट गो ऑन, क्योंकि हम लोग कहीं पे आए हैं तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग को वो लोग को एंटरटेन करना है. हम कोई भी सिचुएशन में हो, कुछ भी चल रहा हो, बट वी हैव टू एंटरटेन देम. कहीं पे क्या होता है कि कोई ऑफिस में होता है या कोई होता है तो बोलेगा बॉस ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे जाना है, या कोई अपना शॉप रहेगा तो शटर मार के वो निकल जाएगा, बट हम लोग नहीं निकल सकते. तो एक ये इंसिडेंट है. और बाकी फैन मूवमेंट की बात करें तो ऐसे कुछ फैन मूवमेंट तो नहीं है, बट खैर शादी के रिश्ते बहुत आते हैं डीएम में कि अब जब भी शादी करो तो पहले हमें बताना, हमें मौका देना. तो मैं बोलता हूँ हाँ जरूर आपको मैं बताऊंगा. जय, आपका कोई फैन मूवमेंट? देखिए वो तो सबका एक उनको क्योंकि हम परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पर, तो उस वक्त के लिए वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो कई बार गले भी मिलते हैं, आपको नोट देते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, नोट देते हैं, तो हम भी खुश हो जाते हैं उसमें बहुत. तो या फिर मैंने कई लोग देखे हैं जो पैर भी पड़ते हैं, इतने खुश हो जाते हैं. तो बट ठीक है, वो एक दैट इज अ डिफरेंट फीलिंग, राइट? मतलब उन लोगों का एक प्यार है एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैं वो एक्सपीरियंस वहाँ पे कर पा रहा हूँ. पर हाँ, उसको वहीं तक रख कर जो हमारा काम है उस पर ज़्यादा फोकस, मतलब इतने तो अब हम शो में मैच्योर हो गए कि ठीक है, उनको मज़ा आ रहा है, वी रियली रिस्पेक्ट दैट, बट उसको अपने सिर पे नहीं आने देना है और हमारा जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस करना है. एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे ऑडियंस को कुछ बताना चाहोगे? एहसास तो है ही. हाँ, एहसास तो है ही. तो एहसास का कुछ और आप सोच? हम लोग के काफी सारे ओरिजिनल गाने भी आ रहे हैं और एक बहुत ही मशहूर शायर है गुजराती इंडस्ट्री में, मरीज साहब, जिसको गुजरात का गालिब भी कहते हैं. तो उनकी काफ़ी गज़लें हम कोशिश कर रहे हैं कि कंपोज करके उनका एक ईपी जैसा बनाए और उसको रिलीज़ करें. तो जल्दी हम उनके फैमिली वालों से भी मुलाकात करेंगे. मरीज साहब तो खैर अभी नहीं रहे, बहुत साल हो गए. उनके फैमिली वाले से मुलाकात करके फिर वो प्रोजेक्ट पे आगे काम करेंगे. और बाकी बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया तारक मेहता है, तो उनके जो गाने वगैरह है और काफ़ी वेब सीरीज है, तो वो सब हम रेगुलर बेस पे करते ही रहते हैं. और एहसास तो है. हमारा वैसे एक इंडी पॉप गाना अभी शूट हुआ है कुछ महीनों पहले. हाँ. उसका एडिट चल रहा है, तो आई थिंक सो दैट वुड बी अ लिटिल सरप्राइज फॉर एवरीवन. ओके. उसमें भी जो
एक्टिंग कास्ट है वो यहाँ पर बैठी हुई है अभी। तो आई होप कि गाना हमने पहले रिलीज हम वो कर चुके हैं, बट लेट इट बी अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। ओके, तो अब वीडियो निकल मतलब हाँ, बस उसका एडिट अभी चल रहा है, तो होपफुली वो जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके ग्रेट। आप बताइए कि आपके फैंस को, ऑडियंस हमारी, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज यू आर द इंस्पिरेशन टू एवरीवन, मतलब आपकी जो जर्नी रही है, सक्सेस स्टोरी है, आपने आपके पैशन को प्रोफेशन में बदला है, तो आई एम श्योर कि आपके ऑडियंस को भी आपको कुछ इंस्पायरेशन के लिए कुछ कोट दे दो या कुछ बता दीजिए। ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, कहीं पे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो उस पर लगे रहिए। वो डाउनफॉल आता है, आप उठते हो, डाउनफॉल आता है, उठते हो, बट कंसिस्टेंसी बोलते हैं ना, मैदान पे जब आप क्रिकेट खेलते हो तो टिके रहना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम टिकोगे तो तुम रन बनाओगे, खुद के भी रन बनाओगे, टीम के भी रन बनाओगे और टीम को आगे तक लेके जाओगे। बट तुम सोचोगे कि भाई मैं पहले बॉल पे ही छक्का मार के एक सचिन तेंदुलकर बन जाऊँ, तो वो ऐसा नहीं होता है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो जो भी कर रहे हो उस पर आप फेथ रखिए और टिके रहिए। और टीम वर्क भी जरूरी है, आप लोग को देख के तो वैसे टीम वर्क तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि मतलब थॉट्स जो होते हैं वो बहुत ही मैच होने चाहिए, म्यूजिक के लिए या कोई भी बिजनेस के लिए, किसी के भी लिए। तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इसके लिए, क्योंकि काफ़ी समय ऐसा होता है कि जय जो सोच रहा होता है वो ऑटोमेटिकली मैं सोच ही रहा होता हूँ सेम टाइम पे। इसके लिए जो भी हमारे प्रोडक्ट है, मतलब जो भी गाने हैं या जो भी प्रोजेक्ट है, वो इतने अच्छी तरह से वो निकल के बाहर आते हैं। वैसे कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो वो गाड़ी फिर वहीं पे अटक जाएगी, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के साथ काम करो तो उसके साथ थॉट मैच होना बहुत जरूरी है। आप और जय कहाँ मिले और आपने स्टूडियो कैसे फॉर्म किया? बहुत साल हो गए, बहुत सालों पहले एक स्टूडियो में मैं गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो वहाँ पे तभी मतलब मैं जय के कांटेक्ट करके ही गया था, तो तभी जय नहीं था वहाँ पे। वहाँ पे मैंने वो जो भी है गाना वगैरह रिकॉर्ड किया, और उसके बाद हमारी फ़ोन पे ही बात हुई कि कैसा हो गया रिकॉर्डिंग वैसे। तो फिर बात करते करते बात ऐसे, मतलब हम लोग की म्यूजिक में ऐसे जुड़ गए हम लोग की बात करते करते। तो फिर हमने सोचा कि चलो सोचा कि मिलते हैं एक बार वैसे। और वहाँ पे जब भी मिले तो फिर इट वाज लाइक कि चलो अभी कुछ, मतलब हम दोनों कुछ मिलके कर सकते हैं। तभी हम लोग ने वो डिसाइड ऐसा हो गया, मतलब वो डिसाइड नहीं किया, वो नेचुरली हो गया। मतलब कि हाँ चलो कुछ गिग्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, साथ में कुछ बनाते हैं, वैसे करते 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 हम लोग। क्योंकि मिहिर तो काफी सालों से ही इज डूइंग, मतलब पहले वो खुद ही शोज करता था, तो मैं तब फ्रीलांसिंग करता था। तो देन ही स्टार्टेड कॉलिंग मी आल्सो, और हमारी दोस्ती जो है फिर और वी गॉट यू नो, हमें मजा आने लगा साथ में काम। इनिशियली आप लोग ही लाइव शोज पे जाते थे, नाउ यू हैव द होल टीम, राइट? नो, पहले से ही मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जब भी मैं कॉलेज में था, मतलब मैं कॉलेज का बैंड तो लीड करता ही था, बट मेरे स्कूल के जो दोस्त थे वो भी मेरे साथ में ही है, तो वो मेरे स्कूल के बैंड में भी थे साथ में। तो उसके पहले हम लोग ने एक बैंड फॉर्म किया था, जो अभी भी मतलब वो लोग मेरे साथ है, वो बैंड कन्वर्ट हो गया है अभी। बट वो लोग जब भी बड़ा इवेंट हम लोग का नवरात्रि का एक साल में होता है बहुत ही बड़ा, तो वो लोग मेरे साथ ही होते हैं। तो हम लोग 4 लोग थे उसमें, और बाकी लोग का फुल सपोर्ट था। तो 4 लोग ने हम लोग ने मिलके एक छोटे से कमरे में हम लोग ने चालू किया था। हम लोग जमीन पे बजा के प्रैक्टिस करते थे और खुद ही गाते थे और खुद ही हम लोग करते थे। तो वैसा करके हम लोग ने, मैंने काफी साल से खुद प्ले कर रहा हूँ। फिर उसमें मैंने जय को भी साथ में ले लिया, और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद दे आर नॉट एज अ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, तो सब अपने अपने जॉब पे, कोई लग गया, कोई बिजनेस में लग गया, और फिर मैं और जय बचे उसमें।
तुम लोग तो मैं बाकी लोग तो फिर फ्री डांसर हाँ। आते हैं जितने भी बट दैट्स फॉर नवरात्रि। मैं उसमें एक चीज ऐड हाँ। करना चाहूंगा, जैसे मीर ने कहा कि वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, तो वैसे मैं भी जो था मेरे स्कूल फ्रेंड्स के साथ मसरूफ था। तो हमारा रॉक बैंड था। अब मैं अलग म्यूजिक बैकग्राउंड से आता हूँ मैं और अलग। मिहिर फोक कल्चरल बैकग्राउंड से ज़्यादा आता है। मतलब मुझे, मैंने कभी बीइंग गुजराती ऑल्सो 2018 से पहले आई थिंक सो हाँ। मैंने कभी गरबा परफॉर्म नहीं किया था। आई डिडंट नो एनी सॉन्ग ऑफ गरबा। मुझे कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या होता है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स जो थे हम लोग साथ में रॉक म्यूजिक बजाते थे, हम लोग इंडी पॉप बजाते थे। तो जैसे मीर ने कहा कि वो लोग भी उसमें से चुनिंदा लोग हैं, बट कोई यूएस में है, कोई कहीं पर है, बाकी लोग जो है वो सब जॉब करने लगे। तो बचा मैं अकेला और इसके ग्रुप में बचा ये अकेला। हम दोनों का म्यूजिक वैसे भी मैच होता था, तो फिर हमने साथ में टीम फॉर्म कर दी। और एकदम स्टार्ट में, क्योंकि आफ्टर कोविड मैंने और मिहिर ने काफी प्रोग्राम्स किए। हम पहले 2 लोग ही जाते थे सब जगह पर। हाँ क्योंकि वो कोविड के टाइम वक्त पे ही ऐसा था अलाउड ही नहीं था इसके लिए कि 2 जन ही आओ। इसके लिए। तो फिर लेकिन लेटर ऑन हम उसके पहले हम बड़े शोज, उसके पहले तो काफी बड़े शोज करते थे, बट फिर कोविड की हाँ। वजह से वो लिमिट ही उतना हो गया कि फिर हमने हमारा रॉक बैंड बनाया, एक कॉयर बैंड भी बनाया था। हाँ। फिर लेकिन अल्टीमेटली जाके फिर मैं, मिहिर, मल्हार और कौशल, हम लोग मरीज प्ले देखने ही गए थे। इनफैक्ट वहाँ से हमें इंस्पिरेशन मिली कि नहीं यार, ये जो है हमें शायरी और गज़ल, क्योंकि हमारा रुझान भी उसी तरफ है, हमें वो पसंद भी है, तो क्यों ना हम यही करें। तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मतलब हाँ। जनरली बहुत कम होता है इन पे हाँ। Yeah. वो हम लोग के अंदर से निकल के आता है, वो चीज जो है वो खुल के बाहर आती है हम लोग के अंदर से, वो ऑटोमेटिकली वो निखर के आता है। इसके लिए वो इतना खूबसूरत लग रहा है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है। व्हाट अबाउट अभी रिसेंटली जो बॉलीवुड भजन का जो बहुत ट्रेंड चालू है, हाँ। तो आपको कैसा लगता है? मतलब you still wanted to go with Bollywood bhajan clubbing or what you prefer? मतलब सी भजन्स तो वी लाइक अभी ट्रेंड है तो हम भी कर रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कुछ, बट वी वुड लाइक टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर प्रोडक्ट। हमारे पास हम हर तरह का मसाला रखते हैं, जो भी जिसको पसंद आता है वहाँ पर हम वी आर ओके विद ऐसे दैट। देखा जाए ना तो आपका है कि हम ओरिजिनल पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, आपको ये नहीं चाहिए। अब फोकस हमारा एहसास पे ही है। हाँ। क्योंकि हम लोग पहले से वैसे ही है कि हम लोग थोड़ा हटके ही चलते हैं दुनिया से, क्योंकि जो आर्टिस्ट लोग होते हैं यूजुअली वो थोड़े हटके ही होंगे तो ही कुछ नया बना पाएंगे। क्योंकि जैसे मेरे सर ने भी मुझे बताया था कि कभी भी तुम बजाओ या कुछ गाओ या बजाओ, कुछ भी करो, तो किसी और का मत करो, तुम खुद का कुछ करके दिखाओ, तो ये तुम्हारा आइडेंटिटी होगा। बाकी जो जिसको जो करना था वो करके अभी वो गुजर गया है, वो फेमस हो गया है। उस पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वो उसके ऊपर तुम कभी जा ही नहीं पाओगे। आज किशोर कुमार है तो उसके ऊपर कोई जा नहीं पाएगा, कितना भी वो किशोर नाइट रखे या रफी नाइट रखे, उसके ऊपर कुछ नहीं एक है। मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है, इसमें मैं शेयर करना चाहूँगा। तो बहुत साल पहले ना मुझे याद है अभी भी, तो मुझे एक जगह पे गाने के लिए बुलाया था। तो उन्होंने बोला आप रफ़ी का गाओगे गाना, एहसान तेरा शायद। मैंने हाँ गाऊंगा, उसमें क्या। तो मैंने गाया अपने स्टाइल में, क्योंकि मैं अपने स्टाइल में गाता हूँ। मज़ा नहीं आ रहा, आप रफ़ी जी की आवाज़ में गाइए। तो मैंने बोला रफ़ी सर की आवाज़ में मैं कैसे गा सकता हूँ। फिर मैंने उनको हंसते हुए मना किया, बोला सॉरी मैम, मैं मेरी आवाज़ में गा सकता हूँ, अगर आपको मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गवाना है तो वो तो भी पॉसिबल मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जैसा मीर ने कहा कि वो पकड़ के रखना मुश्किल है, वो रास्ता भले थोड़ा लंबा लगे या फिर मुश्किल लगे, पर वो एक खुद का एक ओरिजिनलिटी का रास्ता है। Too much of serious talks. तो कुछ फन सेगमेंट पे जाते हैं। We'll do some rapid fire rounds. Okay? ओके, ये रैपिड फायर राउंड है। आप दोनों को पहले मीर आपको क्वेश्चन, देन जय, मीर जय। यू गेट 3 seconds एक क्वेश्चंस के लिए, फटाफट बोलना है। ओके, व्हाटएवर इज योर आंसर। द फर्स्ट क्वेश्चन, मीर, योर 3 फेवरेट इंस्ट्रूमेंट्स। ड्रम्स, djembe
Done. Mention 3 things you can carry along while leaving home. Phone, watch, and perfume. One thing people don't know about Jay. Some people don't know about Jai. Next. One thing people should know about Mihir. Mihir is really foodie. Okay. Mihir, next to you. Yeah. Jay as a friend or Jay as a business partner? Friend. Jay, who is more adventurous, you or Mihir? I think Mihir. Mihir, fame or freedom? Freedom. Stage performance or recording at studio? Recording at studio. Live drums or machine drums? Lions. What keeps you grounded? I think so. Meditation. Favorite city to perform in? Mobile. Social media or web series? Social media. You are early bird or night owl? Night owl. You would love to read minds or be invisible? Oh, invisible anytime. Mihir, success or happiness? Happiness. Jay, एहसास or bhajan clubbing? Mihir, likes or followers? आप क्या prefer? Likes. Okay. Jay, selfies or autographs? Autographs. Mihir, festival crowd or club crowd? Festival. Jay, what's something you would never do for fame? Unethical things. Mention 3 favorite original songs composed by Jay and Mihir. कितनी हंसी हो तुम मुद्दों तो बात सही और कैसे कैसे समझा समझाए? CD player or live streaming? CD player. Spotify or YouTube? YouTube. Okay, this is the tiebreaker वाला Okay. क्वेश्चन दोनों के लिए. ठीक है. पहले मिहिर, शीतल एज अ फ्रेंड और इवेंट ऑर्गेनाइजर. Friend. Jay. What song would you describe our friendship? Our friendship. Yeah. मेरे ख्यालों की मलिका. Oh, nice. Thank you. Guitar please. मुझे चाहिए पूरा गाना एक at least few lines. आई फूलों के रस में नहा के आई मेरी सी खुशबू छुटा के आई फूलों के रस में नहा के आई मेरी सी खुशबू छुटा के तेरी आंखों में है हल्का सा नशा तेरा रूप मेरी आंखों में बसा मेरे ख्याल की मलिका मेरे ख्याल की मलिका चारों तरफ तेरी छैया रे दामन आके बैया मेरे ख्यालों की मलिका मेरे ख्यालों की मलिका. Thank you. Jay and Mihir, this is a hamper for rapid fire. दोनों ने बहुत अच्छा किया तो it's lucky for both of you. Hey, thank you. Thank you Mihir. Thank you Jay. Thank you. More chapter, one more breath. Talk Tales Originals, come on in. Talk Tales Originals, let it begin. Real voices, real stories, right from the start. Talk Tales Originals, straight to the heart. Thank you everyone for watching Talk Tales Originals. Please like, share and subscribe to Talk Tales Originals. I myself, Sheetal Thakkar, signing off. Jai Shri Krishna.